और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 साल की सजा दी है कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को। हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है मुख्तार अंसारी को। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा दी है। तो मुख्तार अंसारी, जिसको यूपी लाया गया पंजाब से, कड़ी मशक्कत, एक लंबी लड़ाई यूपी सरकार को उसके लिए लड़नी पड़ी, और अब बड़ी खबर यह कि 2 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। 3 अप्रैल सन 2000 को आलमबाग कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। लखनऊ के तत्कालीन जेलर SN द्विवेदी ने ये मामला दर्ज करवाया था। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस मामले में निचली अदालत से बरी हो गया था मुख्तार अंसारी, और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उसके बाद इस केस की पैरवी की गई। सरकार की अपील पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने यह सजा सुनाई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताइए, निचली अदालत के फैसले को पलट दिया हाईकोर्ट ने और 3 साल की सजा सुनाई है जेलर को धमकाने के मामले में। तो निचली अदालत ने इस मामले से मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। ये 3 अप्रैल सन 2000 का मामला था, जब पेशी से मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे लौट रहे थे। तो किसी बात को लेकर ने कैदी से भी कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने तमाम जेल कर्मियों से मारपीट की थी। जब जेलर SN द्विवेदी मौके पर पहुंचे, डिप्टी जेलर पहुंचे, तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उनको धमकाया गया, जेल में पथराव भी किया गया। जब इसको बरी कर दिया गया निचली अदालत से, तो सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है और मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने का दोषी पाते हुए उनको 2 साल की सजा सुना दी है। ये सरकार की कोर्ट में जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत है, जिसको अब सरकार भी और उनसे जुड़े हुए जितने भी वकील हैं जो हाई कोर्ट में तमाम सरकार के मामलों की पैरवी करते हैं, उनके बीच ये खुशी की लहर है कि उन्होंने जब मेहनत की थी किसी मामले में और आज वो अपने तर्कों से, दलीलों से कोर्ट को संतुष्ट करने में कामयाब हुए हैं और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बिल्कुल, और निचली अदालत ने जिसे बरी कर दिया था, अब हाईकोर्ट ने मजबूत पैरवी के बाद 2 साल की सजा का ऐलान किया है मुख्तार अंसारी के लिए। ऋषभ मणि, अगर इस केस को शुरू से उठा करके देखें तो निचली अदालत ने जाहिर सी बातें सबूतों, गवाहों या पैरवी के आधार पर ही मुख्तार अंसारी को बरी किया होगा। तो हाईकोर्ट में कितनी मजबूती से पैरवी की गई यूपी सरकार की, और बतौर सबूत गवाह कैसे अपने केस को मजबूती से रखा गया, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है? देखिए, अब अभी सबसे पहले हम सबको इंतजार करना होगा कि जो फैसला जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने सुनाया है वो अपलोड हो जाए। जब हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाएगी या उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जब वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, तब इसको बेहतर तरीके से बताने की स्थिति में हम लोग होंगे। लेकिन ये बात कंफर्म कर दी गई है कि फैसले को पलट दिया है। जो निचली अदालत थी उसके फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा है, और जो सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई के बाद ये हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है। जैसा बताया जा रहा है कि सरकारी वकीलों ने यहाँ पर मजबूत पैरवी की। कुछ ऐसे तथ्य थे जो निचली अदालत में जाहिर नहीं हो पाए थे, तमाम ऐसे तर्क थे जो निचली अदालत में नहीं दिए जा सके थे। हाईकोर्ट में वो सब जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने रखे गए हैं, जिसके बाद ये फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा सुना दी है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, तो 2 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हुई है और यूपी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मजबूत पैरवी के कारण आज सजा हुई है। हालांकि निचली अदालत से पहले इसी मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कुछ कमेंट भी किया है? क्योंकि आमतौर पर जब अदालती फैसले इस तरह पलटे जाते हैं तो कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई वक्तव्य, कोई ना कोई कमेंट जरूर सामने आता है। ऋषभ मणि, देखिए, मामला थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए जो सरकारी वकीलों से हमारी भी बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि जो अपना लिखित फैसला है उसमें कोर्ट ने क्या क्या शामिल किया है। जब वो फैसला अपलोड हो जाएगा तब वो बेहतर स्थिति में होंगे कि इन सबको
तफसील से बताएंगे कि आखिरकार कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, कहां कहां से निचली अदालत में अपना जो फैसला हुआ था उसमें किन तर्कों का, किन तथ्यों का समावेश किया गया था और हाई कोर्ट में किस तरह से इस मामले को पेश किया गया और कैसे हाई कोर्ट जो जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच है वो कैसे संतुष्ट हो पाई, कैसे मुतमईन हो पाई उन तथ्यों से, उन तर्कों से, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। देखिए, प्रक्रिया यही होती है कि जुडिशरी के जरिए जो विधिक प्रक्रिया है उसके जरिए कैसे अपराधियों को सजा दिलाई जाए, वो जो एक मॉडल पेश करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। जैसे पॉक्सो के भी तमाम मामले हैं, बहुत तेजी से जैसा मुख्यमंत्री के निर्देश हैं और उसके बाद जो अभियोजन विभाग है वो तैयारी करता है, कोर्ट में जितने पैरोकार हैं सरकार के वो मजबूती से लड़ते हैं और सजा दिलवाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं वाहवाही इस बात की मिलती है कि जो भी अभियुक्त थे उनको दोषी पहले करार दिलवाया गया है कोर्ट में सबूतों से, गवाहों के जरिए, और उसके बाद कोर्ट के जरिए उनको सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की गई। तो जो मॉडल पेश किया जा रहा था ये उस मॉडल की जीत है। बिल्कुल ऋषभ मणि, और काफी मशक्कत यूपी सरकार को पंजाब से लाने में करनी पड़ी थी मुख्तार अंसारी को, और उसके बाद जो तमाम केस उस पर दर्ज हैं एक एक करके अब उसकी मजबूती से पैरवी आगे भी करनी होगी। लेकिन फिलहाल साल 2000 के मामले में 2 साल की सजा हुई है, जिसे इस पूरी कड़ी की पहली जीत माना जा रहा है। ऋषभ मणि, कितने और संगीन मामले मुख्तार अंसारी पर हैं और अब आगे भी क्या मुश्किलें उसकी इसी प्रकार बढ़ेंगी? देखिए, 40 के करीब मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामले ऐसे हैं जो ट्रायल पे हैं, जिनमें सुनवाई जो फाइनल स्टेज पर है। तो सरकार की ओर से लगातार मजबूत पैरवी की जा रही है कि कोर्ट के जरिए मुख्तार अंसारी को तमाम अन्य मामलों में भी सजा दिलाई जाए, और कोशिश यही है कि जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। क्योंकि एक मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार का वो भी है कि जहां पर फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, जो अपराधी अपराध करके भाग रहे हैं, पुलिस की घेरेबंदी में पुलिस को जवाब दे रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस उनको जो कहा जाता है एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर के जरिए उनसे निपट रही है। एक दूसरी प्रोसेस है कि गैंगस्टर एक्ट लगा के 14 की कार्रवाई की जा रही है, जो अपराध या अपराधियों ने भय से संपत्ति कमाई है उसको अटैच किया जा रहा है। और तीसरा मॉडल ये है कि हम कोर्ट के जरिए जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे, पूरी मजबूती से कोर्ट में केस लड़ेंगे, गवाहों, सबूतों, दलील, तर्कों के आधार पर हम अभियुक्त को दोषी करार दिलवाएंगे और उसको सबसे तक सजा दिलवाएंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी 40 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और एक एक करके सभी मामलों में आगे भी सुनवाई और मजबूत पैरवी यूपी सरकार को करनी होगी। लेकिन फिलहाल साल 2000 के मामले में जहां पर एक जेलर को धमकाने का आरोप मुख्तार अंसारी पर है, उसमें वो दोषी साबित हुआ और आज कोर्ट ने उसको 2 साल की सजा सुनाई है।